पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासी लड़ाई अभी भी खतरनाक मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। जिस टीएमसी नेता पर चुनाव होने के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई, अब उसी मामले में कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी ने बीजेपी सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ज्यादातर आपराधिक मामले सत्ता बदलने के बाद दर्ज किए गए हैं और इसके बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई। जी हां दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा समय आया जो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार बदलते ही एक ऐसी विधानसभा की सीट और एक ऐसा कैंडिडेट टीएमसी पार्टी का जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को इतना असमंजस फील होने लगा कि सत्ता में आते ही सबसे पहले जो है एफआईआर पर एफआईआर, आपराधिक मामलों में एफआईआर कराते हुए नजर आए और इतना ज्यादा एफआईआर करा दिया कि लोगों के अंदर ये चर्चाएं चलनी शुरू हो गई कि ये मामले रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे और ये मामले एफआईआर दर्ज कराने के पीछे का असली वजह क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा। आखिरकार कोर्ट को बीच में आकर पुलिस कार्रवाई पर क्यों रोक लगानी पड़ी, क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा जिससे सियासत गर्मा गई है, सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को बड़ी राहत दी है। दोस्तों, बड़ी राहत दी है मतलब टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार को बड़ी जीत मिली है और जीत किस लिए मिली है मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। जहांगीर खान पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे सन 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की फाल्टा सीट पर होने वाले रीपोल में या लड़ने जा रहे कहिए, हालांकि वही उम्मीदवार हैं। सोचिए, वो व्यक्ति जिसके ऊपर सत्ता बदलने के बाद एक दो नहीं कई आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज करा दिया गया, कोशिश ये की गई कि जो है ये चुनाव ना लड़े। जब इतनी परेशानियां होने लगी तब जो है टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं कोलकाता हाई कोर्ट का रुख करते हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद और चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा गड़बड़ी की अगर कहीं से खबर आई तो वो थी फाल्टा, और फाल्टा जो गड़बड़ी की खबरें आई उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हम यहां पर रीपोलिंग कराएंगे, दोबारा से हम चुनाव कराएंगे। हालांकि चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अब जाकर के चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हुआ और रिजल्ट जब आएगा उसके भी तारीखों का ऐलान हो चुका, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जिसके चलते खुद टीएमसी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका ये मानना है कि मुझे जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश की जा रही है ताकि मैं चुनावी प्रक्रिया में जो है जुड़ा ही ना रहूं, लोगों के बीच में जा ही ना सकूं, इतना कानूनी दांव पे फंसा दिया जाए ताकि मुझे कोर्ट कचहरी का ही चक्कर काटना पड़े। ये सब कुछ जब ज्यादा सर से ऊपर उठ गया, उसके बाद पानी सर से ऊपर उठने के बाद टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया। उसके बाद आज क्या कुछ हुआ आपके सामने, जस्टिस सोगात भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ये बात ध्यान देने की है कि खान के खिलाफ ज्यादातर मामले बीजेपी के सत्ता में आने के बाद दर्ज किए गए हैं। अदालत अपने आदेश में कह रही है कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 5 मई से याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए जो पहले नजर में राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव का परिणाम प्रतीत होते हैं। यानी कि राजनीतिक उसको कुछ भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक से प्रेरित भी है या राजनीतिक में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं तो बदले की भावना से ये किया जा रहा है, कुछ भी आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। इसीलिए 25 मई सन 2026 तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लंबित मामलों में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि जो टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ 25 मई तक कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात जहांगीर खान के लिए कहा गया है, यानी जहांगीर खान के लिए एक राहत भरी खबर है जो कि टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट हैं फाल्टा सीट से। और साथ ही साथ में यह भी कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई न की जाए, साथ ही अदालत में खान को जांच में सहयोग करना होगा और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार उनको पालन करना होगा। दोस्तों, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को तो हर कोई पालन करता है, पालन कौन नहीं करता। हाँ, पालन तब नहीं देखा जाता जब आप देखिए कि काफिला 20 गाड़ियों का और 40 गाड़ियां जा रही हैं उस वक्त। हालांकि ये खबरें आप सभी को पता है कि किस तरीके से हमने बिहार के चुनाव में देखा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई के तौर पर देखा नहीं गया। इतने सारे जो है चुनाव के बीचों बीच
शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और उसके बाद जब चुनाव हाथ से निकल जाता है तो बाद में सिवाय ऐसी जो लोग कहते हैं कि टिप्पणी के कुछ रह नहीं जाता है। बहरहाल ये टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट के लिए जो है एक राहत भरी खबर है। और इस खबर के मायने में कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि इस खबर के मतलब कई सारे निकाले जा रहे हैं कि ये फाल्टा जो सीट है, जो कैंडिडेट हैं, ये बड़े चर्चित रहे चुनाव के बीच में। जिस तरीके से बयान दिए, कई सारे चैलेंजेस दिए, वो आप सबको पता है किस तरीके से यूपी से एक बड़े जो है कह लीजिए कि दबंग टाइप एक पुलिस प्रशासन के लोगों को वहां पर लगाया जाता है। वो सब खबर आपको पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो मामला काफी जुड़ा रहा फाल्टा से। अब दोस्तों रीपोलिंग कराई जा रही है, यानी कि दोबारा चुनाव कराया जा रहा है और 24 मई को नतीजे आ जाएंगे। 21 मई को चुनाव है, यानी महज 3 दिन के बाद वहां पर चुनाव होने जा रहा है और 24 मई को रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 25 तारीख तक उनके खिलाफ कोई भी पुलिसिया कार्रवाई नहीं किया जा सकेगा। इस सीट को लेकर के लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि अगर ये सीट टीएमसी पार्टी जीत गई तो फिर ममता बनर्जी जो कह रही थी कहीं ना कहीं वो बात सच साबित होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता उन्हीं के साथ थी। वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि नतीजे आने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में जो तनावपूर्ण हालात देखने को मिले हैं वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर हो, चाहे टीएमसी पार्टी का कार्यालय हो, चाहे कहिए कि ममता बनर्जी के रिलेटिव्स जो हैं उनको जो है उनके घर वालों को जो है धमकी भरे अंदाज में जो कुछ फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, जो आरोप बार बार टीएमसी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ये सब कुछ जो है चुनाव होने के बाद देखा गया। इसीलिए तो ममता बनर्जी जो है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के सीधे पहुंच जाती हैं कोलकाता हाई कोर्ट, खुद दलीलें देने लग जाती हैं। यानी ये सब कुछ जो है पश्चिम बंगाल में सीएम चेहरा बदलते ही, सरकार बदलते ही देखा गया। और इसीलिए लोगों की नजरें निगाहें हैं कि फाल्टा सीट पर अगर टीएमसी पार्टी जीतती है तो मसला कुछ और है, अगर बीजेपी जीतती है तो फिर तब का तब देखा जाएगा। तो दोस्तों न सिर्फ फाल्टा सीट पर बल्कि नंदीग्राम पर भी लोगों की नजरें निगाहें हैं कि किस तरीके से वहां पर जब उपचुनाव होगा तो टीएमसी पार्टी कैंडिडेट जीतेगा या बीजेपी पार्टी कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद जो हालात हैं वो बताने की जरूरत मुझे नहीं है, वहां की जनता बखूबी समझती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट से समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीडियो सुनिए। धन्यवाद।